फैन चलाने की नीड है। फैन चलाने से आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। थोड़ा देर गर्मी बर्दाश्त कीजिए, कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वालों को भी जय यीशु, प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे। सबसे पहले एक दूसरे को बोलिए जय यीशु। जय यीशु। बोलिए आप प्रभु में आशीषित हैं और आप बड़े सुंदर हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। यीशु की स्तुति हो, यीशु हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ सर पे रखे कहिए आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरा घराना आशीषित है। धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की हो। पता है जब हम एक दूसरे को जय यीशु की अभिवादन करते हैं ना, दैट मीन हम परमेश्वर को प्रेज करते हैं। इसीलिए जब भी आप कहीं से भी कोई भी जगह से एक दूसरे को जरूर जय यीशु को। जय यीशु का मतलब है आप परमेश्वर को प्रेज कर रहे हो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। किसी मनुष्य को नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर को कर रहे हो। आमेन, हालेलुया। ओके, हम लोग वचन पर जाएंगे जल्दी से। पहला सामुएल अध्याय 17 का 11। पहला सामुएल अध्याय 17 का 11। हम लोग इन दिनों भावनाओं और विचारों के ऊपर सीख रहे हैं। आज उसका तीसरा पार्ट है जो हम सीखेंगे। जल्दी से निकालेंगे। पहला सामुएल अध्याय 17 का 11। मैं इसे पढ़ती हूँ आपके लिए। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। क्या हो गए? वो अत्यंत डर गए। ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। आज जो हम परमेश्वर की वाणी से सीखेंगे वो है किस प्रकार हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी का परिणाम को तय करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो भावनाएं हैं और विचार हैं वो हमारी जिंदगी के परिणाम को भी तय करती है। शाऊल की हार, जो शाऊल राजा हारा, उसकी असली हार की वजह उसके मानसिक रूप से हार जाना था। हालेलुया। उसका जो हार का कारण था वो मानसिक रूप से हार गया था, इसलिए वो हार चुका था। इसी से पता चलता है कि मानसिक और आत्मिक ताकत की सच्चाई की जीत की कुंजी कितनी इम्पोर्टेंट है। एक फिजिकली विक्ट्री और एक स्पिरिचुअली विक्ट्री में बहुत अंतर है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमें अगर सचमुच शैतान से जीतना है तो हमें स्पिरिचुअली फाइटिंग करनी पड़ेगी। आप सांसारिक तौर पे नहीं लड़ सकते उससे। आप सोचेंगे कि आपका पति पी रहा है और उसको मारे पीटे गाली गलौज करके संसारिक लड़ाई। आपको उससे लड़ने के लिए स्पिरिचुअल वे से लड़ना होगा। उसके पीछे के स्पिरिट को आपको मानना पड़ेगा। इफिसियों की पत्री कहती है मनुष्य का युद्ध लहू और मांस से नहीं है। ये जो परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य जो लड़ता है वो लहू और मांस से नहीं लड़ता है। उसका जो युद्ध है वो शैतान के जलते हुए तीरों से लड़ता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हम दुनिया के किसी भी मुश्किल हालात का, उस हर डर का सामना कर सकते हैं। कल मैंने बताया आप लोगों को कि डर पे विक्ट्री कैसे पा सकते हैं, ईश्वर के वचन के द्वारा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए न्याय और भविष्यवक्ता दिया था। पुराने विधान से बताया, पुराने समय में परमेश्वर अपा पिता यहोवा परमेश्वर लोगों का न्याय करने के लिए पैरिस दिए थे, याजक दिए थे, भविष्यवक्ता दिए थे, प्रॉफिट दिए थे। जो अभी के जमाने में हम लोग फादर को जानते हैं, बिशप को जानते हैं, संत पापा को जानते हैं, पादरी को जानते हैं, पास्टर को जानते हैं। ये परमेश्वर ने पहले से दिया था इस्राएलियों को न्याय करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। क्योंकि न्याय वे होते हैं जो लोगों की झगड़ाओं को, परेशानियों को सुनते थे और उनका सही सही निर्णय लेते थे और उनको सलाह भी देते थे। और भविष्यवक्ता वे होते थे जो लोगों को बताते थे कि परमेश्वर भविष्य में उनके जीवन में क्या कार्य करना है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।
परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में न्यायी और भविष्यवक्ता रखे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि वो लोग उस पर राज करें। परमेश्वर चाहता था कि इजरायलियों के ऊपर सिर्फ परमेश्वर का राज हो, परमेश्वर उनका राजा हो। पर इजरायली लोग जो थे वो लोग बात को समझना नहीं चाहते थे। कई बार आप में से भी आपके परिवार में कुछ लोग हैं जो ईश्वर की उपस्थिति में आना ही नहीं चाहते। मम्मी पापा बोलते रहते बेटा प्रार्थना करो, चर्च जाओ, मिसा अटेंड करो, है ना, लेकिन बच्चे सुनना नहीं चाहते। इजराइल लोग भी समझना ही नहीं चाह रहे थे कि परमेश्वर उसको न्याय दिया, पैरिस्प्रिस दिया, याजक दिया, सब कुछ दिया, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उनका राजा सिर्फ परमेश्वर ही बने। पर ये बात इजराइलियों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। वो कह रहे थे हमें राजा चाहिए। परमेश्वर दुखी हो गया, सच बताओ परमेश्वर दुखी था, और परमेश्वर ने उनके लिए बिन्यामीन गोत्र से एक लड़का को चुनता है जिसका नाम था शाऊल, जो लंबा हट्टा कट्टा था, और परमेश्वर ने उसको राजा के रूप में चुना। बाइबल बताती है शुरुआती तौर पर शाऊल राजा बनना नहीं चाहता था, वो एक चरवाहा था। आप सभी जानते हैं अब्राहम भी एक चरवाहा था, दाऊद भी चरवाहा था, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी चरवाहा था, आपको मालूम है ना। शाऊल भी चरवाहा था, वो नहीं चाहता था कि वो राजा बने, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे अभिषेक किया, वो नबूवत करने लगा और उसे राजा का अनंटिंग मिला। शुरुआती समय में बहुत अच्छा रहा, वो परमेश्वर की आत्मा के साथ चलता रहा, हर चीज को वो क्या करता रहा, जीतता चला गया। लेकिन एक टाइम आया शाऊल अपनी मर्जी करने लगा। जब हम परमेश्वर की मर्जी को छोड़ करके अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को पूरा करते हैं तो हम समस्याओं को देखते हैं, हम परेशानियों को देखते हैं। और शाऊल ने भी ऐसा ही किया। पता है शाऊल ने क्या किया? जब परमेश्वर ने कहा, सामुएल से कहा कि जाके शाऊल से कहो कि दुश्मन राज्य के सारे लोगों को मार दो, जीव जंतु तक को ना छोड़ो। पर शाऊल के मन में लालच आ गया, अच्छी अच्छी भेड़ों को देखकर, गायों को देखकर लालच आ गया। वो जितनी भी बूढ़ी अनयूजुअल थे उन सबको मार दिया और अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आए। और लेकर आने के बाद आप जानते हैं जो काम पैरिस्प्रिस्ट का है, जो काम याजक का है, उसे हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ फादर मिसा देते हैं वहाँ सिस्टर नहीं कर सकती है, जहाँ पास्टर प्रीच करते हैं वहाँ हम और आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा? पैरिस्प्रिस्ट का काम पैरिस्प्रिस्ट को ही करने देना चाहिए, है ना। पर यहाँ शाऊल देख रहा है कि सामुएल को आने में विलंब हो रही है, तो ये लोगों के सामने अपने आप को महान बनाने के चलते क्या करता है, वो बलि चढ़ाता है। और जैसे सामुएल पहुंचता है, 3 दिन के बाद पहुंचता है, उसे मिमियानी की आवाज आती है। वो पूछता है क्या तूने दुश्मन के सारे लोगों को मार दिया, जीव जंतु को मार दिया? हाँ मैंने सबको मार दिया है। तो ये मिमियानी की आवाज कहाँ से आ रही है? वो कहता वो मैंने तेरे परमेश्वर के लिए रख छोड़ा। क्या परमेश्वर को नीड थी? परमेश्वर को नीड थी? हाँ पता है हमारे ल्यूपिता पैरिस में जो फादर आए हैं ना, अभी बहुत अच्छा, मैं बहुत ब्लेस्ड होती हूँ उनसे। उनका जब भी मैंने मास को अटेंड किया बहुत ब्लेस्ड होती। सुनिए मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन जो कुछ मैंने वहाँ से फादर से सीखा वही चीज़ आप लोगों को बता रही। फादर एक दिन बताते हैं, वहाँ पे बता रहे थे हम लोग मदर मैरी को, जीसस को ऑनर करते हैं, राइट? हमें करना भी चाहिए क्योंकि मदर मैरी क्या है? प्रभु की माँ। और मैंने मदर मैरी के विषय में भी आप लोग को बताया था यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन वो प्रभु की माँ है, वो प्रभु है। क्या हम प्रभु और प्रभु की माँ को किसी मूर्ति में बंद करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इस चीज को फादर ने बहुत अच्छे से बताया कि उसको एक स्मृति के तौर पर रखा गया है, लेकिन हम उसकी आराधना नहीं करते हैं। हम किसकी आराधना करते हैं? वचन की आराधना करते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग इसको गलत वे से ले लेते हैं। हम उसी मूर्ति के सामने में सारी चीजों को रख देते हैं। ऐसा नहीं है। ईश्वर का वचन कहता है कि वचन के द्वारा हम सब चीजों को पा सकते हैं, वचन के द्वारा हम सारी चीजों को पा सकते हैं। पर कुछ लोगों के गलत धारणा के चलते आज कैथोलिक फैमिली को गलत तरीके से देखा जाता है। ये बात फादर मुझे बहुत अच्छे से हमें समझा रहे थे। हाँ बिल्कुल, उसको हम स्टैचू को देखते हैं, उसका देख करके हम मानते हैं कि हमारा प्रभु ऐसा दिखता होगा, मदर मेरी ऐसी देखते हो, लेकिन आप उसको उसी के ऊपर पूरा डिपेंड मत हो जाइए। आपको डिपेंड होना किसके ऊपर? ईश्वर की वाणी पर डिपेंड होना।
आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ईश्वर की वाणी हमें जीवन देता है, ईश्वर की वाणी हमें चंगाई देती है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ पर भी ये परमेश्वर के कार्य को क्या किया, जो काम परमेश्वर के पैरिश प्रीस्ट का था, यानी शामुएल नबी का था, उसे राजा शाऊल ने कर दिया और परमेश्वर इससे खुश नहीं हुआ। मैं सच कहती हूँ, आप फादर का काम करने जाएंगे ना, परमेश्वर खुश नहीं होगा। जब तक प्रभु आपको अनॉइंटेड ना करे, जब तक परमेश्वर आपको ना चुने, आप उन कामों को मत करना, आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। मैं सच कहती हूँ, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जब तक आपका अभिषेक ना हो, जब तक परमेश्वर की आत्मा आपको न चुने, आप ऐसा काम मत करना। क्योंकि मैंने अपने सेवा के जीवन में देखा है, थोड़ा सा अगर वर्शिप का मिल गया, थोड़ा सा वचन का मिल गया, तो लोग अलग ही मिनिस्ट्री चलाना शुरू करते हैं और बाद में प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। एक जगह नए टेस्टामेंट में एक व्यक्ति दुष्टात्मा को निकाल रहा था। वो दुष्टात्मा बोलती, देखो मैं पतरस को भी जानती हूँ, मैं यीशु को भी जानती, तू कौन? दुष्टात्मा निकालने गया यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकालता हूँ। तो वो एकदम जिद्दी दुष्टात्मा थी। वो कहती है, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं पतरस को भी जानती हूँ और मैं यीशु को भी जानती हूँ, तू कौन? हाँ? और दुष्टात्मा उसके पीछे पड़ जाता है, उसको इतना धुलाई लगता है, इतना दौड़ा के उसको मारता है। समझना है, प्रभु की आत्मा जब आपको अनॉइंट करेगी ना, आपको पहचान के मिलने, लोग देखते साथ समझ जाएंगे कि आप प्रभु के अभिषेक। यीशु की स्तुति। शाऊल परमेश्वर के अगेंस्ट में काम किया और परमेश्वर की आत्मा और डायरेक्ट शाऊल के द्वारा बात करते हुए कहती है कि हे शाऊल, परमेश्वर तेरे लिए कहता है कि मैं तुझे राजा बनाकर क्या हूँ। वो इसी वजह से उसके बाद से प्रभु की आत्मा शाऊल के जीवन से हट गई। और बाइबल बताती है उस समय पे क्या था, जब शाऊल इस्राएल का राज्य शुरू करना था, उस समय गोलियत नामक एक योद्धा आया उनके उस राज्य पर और बार बार शाऊल को ललकारता था कि तेरा कोई भी उसे बुला ला, मुझसे युद्ध कर। आप जानते ना, गोलियत बहुत लंबा बड़ा दानव था और शाऊल लोग छोटे छोटे थे। वो तो बुला ला, तेरा लोग अगर मुझसे लड़े और मैं हार गया तो मैं तेरा गुलाम, और तुम हारे तो तुम मेरे गुलाम। ये बात डेली डेली शाऊल सुन रहा था। शाऊल का मन कच्चा, उसके अंदर डर आ गया, वो लड़ने नहीं चाहता। मन कच्चा होने का मतलब आपको पता है क्या है? किसी को पता है मन कच्चा होने का मतलब क्या है? सही बोल रहे, बोलो ना, बोलो, सही बोल रहे। मन कच्चा होने का क्या है? कई बार लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, या फिर चर्च जाना बंद कर देते हैं, या चर्च में भी जाते हैं, मिसा अटेंड करते हैं तो उस समय मोबाइल चलाते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। आप देखना, जब चर्च भी जाते हैं लोग तो वहाँ पे प्रभु की वाणी को नहीं सुनते हैं। वहाँ जो पैरिश प्रीस्ट हम लोग को वचन बांटते उसको नहीं सुनते हैं, उनका ध्यान भटकते रहता है, परमेश्वर की वाणी को पढ़ते नहीं है। और सेकंड थिंग, जब वहाँ पर आपके फादर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे पैरिश प्रीस्ट हो, जब वहाँ वचन को बांटते तो ध्यान ही नहीं जाता है। क्या कल अगले संडे क्या प्रीच हुआ था, कोई बता पाएगा? अभी सबके दिमाग से उतर गया होगा। अगले संडे फादर ने क्या प्रीच किया था, सबके दिमाग से उतर गया होगा। किसी को याद है ये अगले संडे फादर ने क्या प्रीच किया था? क्रूस की विजय की। वेरी गुड। क्रूस की विजय की गाथा के बारे में फादर ने बताया था कि यीशु के साथ चलना तो क्रूस को उठाकर चलना पड़ेगा। मतलब संसार की सारी चीजों को आपको नकारना पड़ेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मन कच्चा होने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर की वाणी को पढ़ते नहीं है, धीरे धीरे आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, संसार का डर आपके अंदर इतना आ जाता, आप काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, आपके पास परमेश्वर के समय ही नहीं होता। और इन्हीं कारणों के कारण आप अंदर ही अंदर परमेश्वर से दूर होने लगते हैं और अधिक सोचने लगते हैं, और अधिक सोचते सोचते आपका जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे मेरा बच्चा ठीक होगा, कैसे मेरा पति ठीक होगा,
अधिक सोचने के कारण धीरे धीरे आप कमजोर होने लगते हैं। इससे कहते हैं मन कच्चा होना। दैट मीन्स डर को अपने अंदर लाने देना। आप कभी भी कहीं में भी आपने जब इस पाठ को पढ़ा, सामुएल के पाठ को पढ़ा होगा पुराने विधान में, क्या आपने कहीं भी इस पाठ को पढ़ा है कि सामुएल के सामने या यहोवा परमेश्वर के सामने शाऊल ने प्रार्थना की थी? नहीं। कहीं आपने पढ़ा था? नहीं। कहीं पढ़ा था कि इतनी बड़ी परेशानी आ गई, चलो परमेश्वर से प्रार्थना करें? कहीं भी आपने देखा कि शाऊल कहीं पे भी वो ईश्वर की वाणी को पढ़ा या परमेश्वर से मदद मांगा? हमारा परमेश्वर दयालु है। वचन कहता है स्तोत्र संहिता में कि ईश्वर विलंब से कोप करता है, उसकी दया अपार है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। शामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि शाऊल ने कहीं में भी प्रभु से प्रार्थना नहीं करी, कहीं में भी नहीं, ना प्रभु से मदद मांगी। लेकिन उसी जगह आप देखेंगे कि दाऊद का प्रार्थना जीवन बहुत अच्छा था। वो परमेश्वर का वचन बताता है। सबसे पहले ध्यान देना, उत्पत्ति ग्रंथ में इसहाक जब उसकी पत्नी रेबेका प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तब इसहाक क्या करता था? खेतों पे जाकर के परमेश्वर के वचनों को मनन करता था। वो याद करता था कैसे उसकी माँ का वो परमेश्वर ने 90 साल की उम्र में बच्चा दिया। इसहाक खेतों पर मनन करता था। दाऊद परमेश्वर के वचन पर मनन करता था। यहोशू परमेश्वर के तंबू पर बैठा रहता था और मनन करता था। लेकिन शाऊल के विषय में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि वो परमेश्वर की वाणी को या ईश्वर को ध्यान मनन करता था, कहीं नहीं करता था। इस वजह से वो परेशानी ना, इस वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ गया, उसका मन कच्चा हो गया, वो परमेश्वर की ओर निहारना ही बंद कर दिया। इसलिए दानव उसको तंग करने लगे और उसको लगा दानव बड़े हैं, दानव बड़े हैं। वो दानव से डरने लगा। उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी गोलियत को मारेगा वो अपनी एक बेटी को ब्याह देगा, आधा प्रॉपर्टी देगा। ठीक उसी जगह दाऊद आता है, कहता मैं लड़ूंगा गोलियत से। आपको पता दाऊद लड़ने से पहले ही उसने विक्ट्री की घोषणा कर दी थी और शाऊल लड़ने से पहले हार की घोषणा कर दी थी। आप में से कितने ऐसे हैं प्रॉब्लम को फेस करने से पहले डिमोटिव हो जाते हैं? प्रॉब्लम आई है ना, मर जाने के लिए पहले से विक्ट्री की घोषणा कर। दाऊद लड़ने जाने से पहले बोला मैं जाऊंगा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से उससे लड़ने जाऊंगा। वो लड़ा नहीं था अब तक, लेकिन लड़ने से पहले इसने विक्ट्री की घोषणा करी। क्या हुआ? अगर एक काम छूट गया तो प्रभु दूसरा काम नहीं देगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। उसने परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं किया, उसने कोई भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपने भावनाओं में इतना वो डर गया कि वो एक गोलियत का सामना नहीं कर पाया। कई बार शैतान आपको डराता है, तेरे बच्चे का करियर तो जाने से रहा, देख शैतान तेरा परिवार को खाते जा रहा, अब तेरा परिवार भी, तेरे बच्चे को बर्बाद करने वाला। वो शैतान डर डालता है, पर परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे साथ, मत डर, मैं तुझे बचाने दूंगा। क्यों ये वचन प्रभु यशायाह नबी के ग्रंथ से कहता है? न आग की अग्नि तुझे जला सकती है, न समुद्र का लहर तुझे डुबा सकता है, न नदियों का पानी तुझे डुबा सकता है। यीशु को धन्यवाद। शद्राक मेशक अबेदनगो को क्या आग जला पाई? नहीं जला पाई। पतरस को क्या पानी डुबा पाई? नहीं डुबा पाई। समुद्र की लहर क्या संत पौलुस को डुबा पाई? नहीं डुबा पाई। आपको पता संत पौलुस जिस भी नाव में जा रहे थे वो नाव टूट जा रहा था। जब संत पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि तुझे रोम तक जाकर सुसमाचार सुनाना है, तो वहां पर जब वो नाव पर समुद्र में जब वो सफर करते, काफी ठंड थी। आप जानते काफी ठंड थी वहां पर, इतनी तूफान आ रहे थे, लोग अंदर ही अंदर डर रहे थे, आप डूब जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे सारा अनाज को फेंक रहे थे। लेकिन उन सभी लोगों के बीच में एक बंदा था जिसको डर नहीं था, और वो था संत पौलुस, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा था। प्रभु ने उससे कहा था कि तुझे रोम जाके सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। सब दिन एक जैसा नहीं होता है, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, सब दिन एक जैसा नहीं होता। लेकिन प्रभु हमें सिखाते, विशेषकर इन अंतिम समयों पर, ये हम लोग अंतिम समयों पर है। आप सभी देख रहे हैं कितने जगह मसीह विरोधी उठ चुके हैं, कितने जगह मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमारी धर्म बहनों को
जेल पे रखा गया था। आपने देखा था ना, हाँ, कैसे हमारे धर्म बहनों को बिना किसी की वजह से उन्हें जेल पे रखा। लेकिन कितने दिन रख पाए, कितने दिन रख पाए? रियल पीपल आपको, मसीह लोगों की चुप्पी को कमजोरी ना समझना, मसीहों की चुप्पी को कमजोरी ना समझना। अगर वो चुप है, दैट मीन उसका परमेश्वर बात करता है। प्रभु कहता है तुम चुप रहो, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। जीवन में सताव अगर आ रहा है, परेशानियों को देखो, कुड़कुड़ाओ मत, सीधे अपने परमेश्वर के पास जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। बाकी सारी यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कई बार कहता है मत डर, मैं तेरे साथ। कई बार आपको लगता होगा अभी तक मेरी बेटी का जॉब का कुछ नहीं दिख रहा, अभी तक मेरे बेटे का जॉब का कुछ नहीं दिख रहा, अभी तक मेरे पति में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है। मत घबराओ, मत परेशान हो। परमेश्वर कहता है धीरज से परमेश्वर की बाट चलो। संत याकूब की पत्री कहती है जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ते हो तब आनंद की बात समझो। क्यों प्रभु? क्योंकि इन परीक्षाओं के चलते ही तो तुम प्रभु के करीब आओगे। इन परीक्षाओं के चलते तो तुम्हारे जीवन से महिमा उत्पन्न होगी। अगर अब्राहम के जीवन में परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, अगर हन्ना के जीवन में परीक्षा नहीं करता, अगर पौलुस के जीवन में परीक्षा नहीं करता, तो इनके जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियां नहीं आती। दाऊद के जीवन में भी कितनी सारी परीक्षाएं, पर इन्होंने सिर्फ प्रभु की वाणी को पकड़ा। यूसुफ याकूब का बेटा, उसके पास तो ना सिस्टर थे, ना ब्रदर थे, ना पेरेंट्स थे, कुछ नहीं थे, ना हमारी तरह बाइबल थी। हाँ, वो इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरा। भाइयों ने मारा पीटा, गाली गलौज किया। आज अगर हमारे भाई बहन हमसे लड़े या बहस करे तो हम ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। आज मैं किसी को कह रही थी कि जब हम लोग छोटे रहते हैं, लड़ते हैं, तो मम्मी चाटा लगा के, डंडा लगा के फिर हमें एक कर देती है, फैन चला दो बेटा, गर्मी लगा काफी, लाइट भी आ गई, ठीक है। लड़ते हैं, लेकिन मम्मी और पापा क्या करते, छड़ी लगा करके फिर से भाई बहन को एक कर देते हैं। लेकिन जब यही भाई बहन बड़े हो जाते हैं और छोटी सी बात पे लड़ाई होती है, तो डायरेक्ट मुलाकात कहाँ होती है? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में मुलाकात होती है कि नहीं होती? सच कह रही हूँ मैं, कब्रिस्तान पे ही होती, उससे पहले नहीं होगी। मैं आपको बता रही, लड़ाई हो गई तो डायरेक्ट बोलेंगे तेरी बुआ के घर मत जाना, बुआ के घर मत जाना, बड़े पापा के घर मत जाना, तेरा चाचा के घर मत जाना, रहने दो तेरा दादा दादी को बड़ा पापा लोग के साथ। हम लोग क्यों चिंता करें? हम लोग क्यों चिंता करें? तेरा दादी नहीं समझी, तेरा दादू नहीं समझा, हम लोग चिंता करने जाए। भूल जाते हैं कि माँ बाप 9 महीना पेट में रख के बड़ा कर लेता है। जब तक तुम छोटे हो तब तक तो माँ टपट के साथ में करें। कई बार सच में तो मैं अपने बेटा बेटी दोनों को पिटाई लगाती हूँ। बेटे को तो खैर नहीं पीटती हूँ, बेटी को सिर्फ डांटने से रोना शुरू कर। मेरा बेटा को पड़ जाता, चपेड़ा पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नोटीपन भी करता है। तो कभी कभी वो बोल भी देता है कि मम्मी पापा दीदी को ज्यादा प्यार करता, हमको प्यार ही नहीं करता। हाँ, लेकिन कभी कभी बोलेगा नहीं मम्मी हमको भी उतना ही प्यार करता। देखो अभी से हमें एक अच्छी न्यूज़ डालनी चाहिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, हार नहीं मानना है। वचन सिखाता हार नहीं मानना है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास है। माता मरियम अगर हार मान जाती, जब माता मरियम को जिब्राइल दूत आकर कह रहे थे कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी, माता मरियम बोलती है ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो आर्ग्यूमेंट कर लेती, वो बोलती मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या वो प्रभु की माँ बन पाती? क्या प्रभु उसको ऑनर देता? लेकिन वहाँ माता मरियम से भी आप लोग सीखो। माता मरियम ने एक बात कही, मैं प्रभु की दासी हूँ और प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। क्या आप ये बोलते हैं कि प्रभु मैं भी आपकी बेटी, आपका बेटा हूँ, आपकी वाणी मुझ में पूरी हो? मैंने आपको बताया था जब मदर मैरी का फिस्ट था, मैंने आपको बताया मदर मैरी प्रेगनेंसी के दौरान में उन्होंने काफी यात्रा करी थी, 450 किलोमीटर की यात्रा करी थी। और एक प्रेग्नेंट लेडी को सफर में कितनी दिक्कतें होती,
उन्होंने दुनिया के ताने को सुना, उन्होंने बहुत चीजों को सुना। जब वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, लोगों ने कितना कुछ बोला होगा, ताना मारा होगा। और आपको पता मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ है, तो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए उसे व्यभिचार में गिनती आती है, और ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मारा जाता है। माँ मरियम इस बात की भी परवाह नहीं करी थी। मैं आपको बता रही, माता मरियम इस बात की भी परवाह नहीं करी थी कि उसे लोग पत्थर से मार देंगे या देश निकाला दे देंगे या उसका पति यूसुफ उसे छोड़ देगा, उसकी भी परवाह नहीं करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं यूसुफ सोच रहा था, मैं मरियम को बदनाम ना करूं, मैं चुपके से त्याग पत्र दे दूं, क्योंकि यूसुफ बहुत अच्छा धर्मी पुरुष था और परमेश्वर जानता था कि ये सारी चीजें होंगी। इसलिए परमेश्वर यूसुफ को दर्शन देते सपने में, कहते हैं उसे अपनी पत्नी बनाने से मत डर, उसे ले और यरूशलेम से जा। हाँ, आप देखो इतनी बुरी कंडीशन थी, एक तो प्रेग्नेंट हो गई, लोगों का ताना, मूसा का लॉ, मूसा का कानून, सब कुछ था, पर उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पकड़ा, ईश्वर की कथन, ईश्वर की वाणी मेरे जीवन में पूरी हो। आपको भी मैं आज यही सिखाती हूँ, लोगों की बात पर मत जाओ। लोग आपके घर को नहीं चलाएंगे, लोग आपका बेटा बेटी की सुधि नहीं लेगा, लोग आपके परिवार की सुधि नहीं लेगा। अगर कोई सुधि लेगा तो ईश्वर का वाणी सुधि लेगा। कोई अगर आपको बच्चे की आशीष दे सकता है तो वो ईश्वर की वाणी दे सकता है। कोई आपको बीमारी से छुटकारा दे सकता है तो ईश्वर की वाणी दे सकता है। कोई अगर आपके बच्चों को ऊंचे ओहदे तक ले जा सकता है तो वो ईश्वर की वाणी बहुत चीजें हमें सिखाती हैं, बहुत चीजें हमें सिखाती हैं। किसी ने मुझे पूछा, आप मदर मैरी को इतना क्यों मानते हो? मुझसे किसी ने पूछा, आप तो दूसरे चर्च से थे। मैंने बोला मैं दूसरे चर्च से थी, मानती हूँ, लेकिन मैं जब से कैथलिक में आई, मदर मैरी के विषय मैंने जाना, मेरे दिल में उनके प्रति और ज़्यादा आदर आया और ज़्यादा रेस्पेक्ट आया। मैं सच कहती हूँ, मैं पहले इतना नहीं जानती थी उनके विषय में, पर जब मैंने उनके विषय में पढ़ा, मैंने जाना कि उन्होंने लोगों की परवाह नहीं करी, लोगों की परवाह नहीं करी। आप क्यों लोगों की परवाह करते हैं जब आपके विषय कुछ कहते हैं? आपको पता मेरे विषय में बहुत कुछ बोला जाता है, राइट भी बहुत कुछ बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, लेकिन मैंने परवाह करना छोड़ दिया, क्योंकि क्रिस्त ने मुझे वचन दिखाया कि बेटा यहूदा स्कृति मेरे साथ चलता था, लेकिन फिर भी उसने वो मुझे क्रूस पर चढ़ा देने वाला था, फिर भी मैं इसको लेकर चल रहा था। लोग आएंगे, ऐसे लोग भी आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे यहूदा स्कृति आएंगे जो आपको मीठा मीठा बोलेंगे, जय यीशु भी बोलेंगे, यीशु साहेब भी बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड भी बोलेंगे, और पीठ पीछे यहूदा स्कृति की तरह आपको 30 जाति के सिक्कों में बेच देंगे। बी केयरफुल, हम अंतिम समयों पर चल रहे हैं, बी केयरफुल। मैं आपको बराबर कहती हूँ, झूठे शिक्षक, झूठे नबियों से बचिए। मैंने बहुत कुछ सीखा मदर मैरी से। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु उनकी तरह मुझे भी पेशेंस देना, जैसे उन्होंने मेरे को बहुत दिल में भाया ये बात जब मदर मैरी ने कहा कि प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। और एक जगह यूहन्ना कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो कुछ चाहोगे वो मांगोगे, वो ईश्वर तुम्हें देगा। यीशु की स्तुति होगी, यीशु को धन्यवाद। आप कनेक्ट करो, मदर मैरी ने क्या कहा? प्रभु का वचन मुझ में पूरा हो। मदर मैरी ने यही कहा था ना कि प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। और यूहन्ना में क्या कहता है वचन? यदि तुम प्रभु के वचन में बने रहो और प्रभु का वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मदर मैरी को इतनी ब्लेसिंग क्यों मिली, इतना स्ट्रेंथ क्यों मिला? लोगों की परवाह क्यों नहीं करी, क्यों लोगों से नहीं डरी? कितने लोगों ने उसको कहा, तू तो नवजात बच्चे को पैदा किया, तू तो शादी से पहले माँ बन गई, कितना कुछ। उनके अंदर इतना पेशेंस कहाँ से आया, उसके अंदर इतना सामर्थ कहाँ से आया? उनका मन कच्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक वाणी को डाल दिया, उन्होंने अपने अंदर एक वचन को डाला कि प्रभु का कथन मेरे अंदर पूरा हो। और यूहन्ना भी कहता है, यदि प्रभु का वचन आप में है और आप प्रभु की वाणी के अनुसार चलते हैं, तो मैं सच कहती हूँ इलिशिबा, जो तुम मांग रही हो इस 4 महीने के अकॉर्डिंग पा जाओ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर आप प्रभु की वाणी के अकॉर्डिंग मानते हैं, मैं सच कहती हूँ आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रभु के वचन के विपरीत मांग रहे हो तो बहुत मुश्किल है। क्यों? कभी कभी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है क्योंकि हम प्रभु की वाणी के अकॉर्डिंग मांगते ही नहीं।
आपको अगर चंगाई चाहिए तो प्रभु के वचनों को बोलिए। प्रभु आपके कोड़े खाने से, आपके 5 गांव के स्पर्श से, आपके लहू पाने से मैं चंगा होता हूँ। आप अगर अपने करियर में अपने बेटे बेटियों को ऊंचे ओहदे पर देखना चाहते हैं, आप कहिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, प्रभु आपकी वाणी में लिखा है 29:11 में कि आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए एक भली योजना को रखते हैं। आप उस वाणी को दावी तो करो। देखो वो वाणी आपके जीवन में पूरा होता है कि नहीं होता। हाँ, बैंक फॉर जीसस में से कितने लोग देखते हैं, फादर अशोक का कितने लोग सुनते हैं, वहाँ फादर अशोक ने कितनी बार समझाया, वचन की घोषणा करो, वचन की घोषणा, क्योंकि वचन में जीवन है। वचन से ही आप सारी आशीषों को पा सकते हैं। जब आप वचन की घोषणा करेंगे, आपका मन कच्चा नहीं होगा, आप नहीं डरेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देंगे अपने स्तर की बहनों के लिए कि आज वो मजबूत हो चुकी हैं। परेशानियां आती हैं लेकिन उनके अंदर एक विश्वास रहता है, प्रभु है सब संभाले, प्रभु है सब संभाले। ये आया कहाँ से? वचन के पावर से, वचन के ताकत के द्वारा। इन दिनों आप ऑनलाइन प्रार्थना से कितनी सारी गवाहियों को सुनते हैं। हाँ, कैसे हुआ? ये वचन के द्वारा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज भोर के समय परमेश्वर ने वचन दिया रोमियो की पत्री में 4:33 में कि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है और वो सामर्थी है। यही दिया था ना, ये तो नहीं कहा था सामर्थी था, सामर्थी होगा, नो, उसने कहा सामर्थी है। मतलब अगर श्वेता वायदा किया है ना बेटा, वो वायदा को पूरा करेगा। अगर उसने वायदा किया है ना भाभी एजेकल 36:11 से, तो डेफिनेटली इस दिसंबर के एंड होते तो देखोगे। उस वचन को क्रिप्ट कर लो। अगर प्रभु ने शुरुआती ईयर में आपको दिया एजेकल 36:11, उसको क्रिप्ट कर लो। बस आपके पास 4 महीने, इस 4 महीने में रेगुलर उस वाणी को बोलो। प्रभु आपने शुरुआत में कहा था कि आप मेरे परिवार में, मेरे घराने पर, मेरे बच्चों के जीवन पर भलाइयों को लाओ। उस वचन को क्रिप्ट करो। 4 महीने बच्चे इस 2025 को खत्म होने के लिए। आप अगर सचमुच अपने घरों में बरकतों को देखना चाहते हैं, डिलीवरेंस को देखना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति को पाना चाहते हैं, मैं सच कहती हूँ, आप वाणी को बोलना शुरू करो, वाणी की घोषणा करना शुरू करो। जब हम लोग ऑनलाइन में पवित्र आत्मा की प्रार्थना करते हैं, मैं तो घर पर बैठ के दुआ करती हूँ और लोग घरों पर भर जाते हैं, घरों में आत्मा की उपस्थिति को पाते हैं। जब उस गीत को गाते हैं, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, 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 तू संग रहता है, तू आगे चलता है। जितना ऑनलाइन ऑफलाइन घूमने में आ जाए, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, मेरे घर को घेरे। गाइए गाइए गाइए, प्रभु की आत्मा के घर को घेरेंगे। गाइए, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल
चलता है, Again, again. संग रहता है, तू आगे चलता है, संग रहता है, तू आगे चलता है। पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा, महिमा का बादल देखो पवित्र महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, 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 महिमा का बादल मेरे घर को घेरे। मैं आत्मा में देख रही हूँ, आत्मा घेर रहा है, पवित्र आत्मा घेर रहा है। गाइए गाइए, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपको घेरना है पवित्र आत्मा। कोई चक्कर ना ताकि अपनी आत्मा को बंद रख के पुकारे, पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, महिमा का बादल मेरे घर को घेरे। मामी खड़े हो जाइए प्रार्थना के लिए। एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा,
प्रभु तुझे गले लगा रहा री बाबा बाबा मसीहा तेरा री खाना मसेको तेरा वो री बाबा बाबा मसीहा तेरा री खाना मसेको तेरा गले लगा रहा वो तेरे आंसुओं को पोंछ रहा री मसेके तेरे पे जीसस हालेलुया ग्लोरी 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 बाबा मसीहा तेरा प्रभु तुझे गले लगा रहा है प्रभु तुझे गले लगा रहा है री मसेके तेरे वो तेरे आंसुओं को पोंछ रहा है री मसेके तेरे एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे मामा से खेते रहे मेरे घर को घेरे प्रभु तुझे छू रहा है प्रभु तुझे छू रहा है रीमा से खेते रहे खाना से खेते रहो जीसस हालेलुया रीमा से खेते रहे खाने रहो जीसस हालेलुया रीमा से खेते रहे परमेश्वर तुझे छू रहा है समर्पण करो रिबा से खेते रहे रिखा से खेते रहे रिबा बाबा बाबा सिया ताला रबा और रिबा बाबा 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 हालेलुया एक महिमा का बादल तेरे घर को घेरे यीशु गले लगा रहा यीशु गले लगा रहा यीशु गले लगा रहा वो तेरे आंसुओं को पोंछ रहा वो तेरे आंसुओं को पोंछ रहा री बाबा बाबा शेखे तेरे पे वो पूछ रहा है वो तेरे आंसुओं को पोंछ रहा तुझे प्यार कर रहा है बेटी कह के तुझे पुकार रहा वो गले लगा रहा इस समय ओ री बाबा बाबा गाइए एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे प्रभु तुझे गले लगा रहा प्रभु तुझे प्यार कर रहा है बशे के तेरे खाना से को तेरे को बाबा से के तेरे रियाना से के यस एक महिमा का बादल पवित्र आत्मा स्पर्श कर री बाबा यीशु गले लगा रहा लिली यीशु गले लगा रहा री बाबा बाबा से के तेरे री माना शेखो तर रबो एक महिमा का बादल तेरे घर को घेरे हुए हैं री बाबा 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 बसिया तरबा और री मामा शेखे तेरे बे री बाबा 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 वो तेरे आंसुओं को पोंछ रहा है वो तुझे गले लगा रहा है वो तुझे प्यार कर रहा है री मामा शेखे तेरे बे री मामा शेखे तेरे बे एक महिमा का बादल तेरे घर को घेरे एक महिमा का बादल तेरे घर को घेरे पवित्र आत्मा प्यारे पवित्र आत्मा बर्बाद पवित्र आत्मा मेरे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे पवित्र आत्मा यीशु तेरे आंसुओं को पोंछ रहा है यीशु तुझे गले लगा रहा माँ अपने को समर्पण करो अपने को समर्पण करो मेरी बेटी अपने आप को समर्पण करो आज मांग रहा अपने पिता से वो तेरे लज्जा को दूर करने जा रहा है वो तेरे लज्जा को दूर करने जा रहा है बाबा से कहते थे रियाना से को तो वो यीशु तुझे गले लगा रहा है यीशु गले लगा रहा है पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा प्यारे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे पवित्र आत्मा महिमा का बादल तेरे घर को घेरे महिमा का बादल मेरे 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 घर को घेरे प्रभु तेरे बेटे के जीवन को सही करने जा रहा है तेरे पति के जीवन को सही करने जा रहा है पापा पापा और रीमा से खेते हुए वो महिमा का बादल घेरे हुए रीमा से खेते हुए पवित्र आत्मा प्यारे पवित्र आत्मा बादल पवित्र आत्मा
प्रभु तुझे प्यार कर रहा है, प्रभु तुझे गले लगा रहा है, प्रभु तेरे आंसुओं को पोंछ रहा है। री बाबा बाबा शेखे तेरे पे, रिया माँ शेखे तेरे पे जीसस, ओ रीमा शेखे तेरे पे, ओ महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे। प्रभु तेरे पति को सही करने चाहता है, तेरे बेटे को सही करने चाहता है। ओ रीमा शेखे तेरे पे, रे खंडरा बच्चे का हालेलुया, ओ रीमा का शेखे तेरे पे, रीमा शेखे तेरे पे जीसस, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे। वादा है, तू आगे चलता है, पवित्र आत्मा के स्पर्श करो, बच्चों पवित्र आत्मा के स्पर्श करो, कृपा न सके तेरे में, पवित्र आत्मा के स्पर्श करो रोज समय, अपने कोप में, अपनी माँ की कोप में जो तुम रोज समय पवित्र आत्मा के स्पर्श कर लो। कृपा न सके तेरे में, कृपा न से खंडरा बच्ची जीसस, हालेलुया। मेरे बच्चे को ब्लेस कर दी, मेरे बच्चे को ब्लेस कर दी, कृपा से तेरे में, सेवी प्रभु तुझे स्पर्श कर रहा है, कृपा से तेरे में, कृपा मसीहा प्रभु बड़ी खंडरा बच्ची, प्रिय से तेरे में जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, कृपा मसीहा तेरे में, ब्लेस 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 कृपा से तेरे में जीसस, हालेलुया। कृपा से ये लोग बड़ी खंडरा से तेरे में, खंडरा बच्ची, ब्लेस ब्लेस ब्लेस, मैं हमारे बच्चों को आशीषित करता हूं, हमारे बच्चों को आशीषित करती हूं, कृपा से तेरे में, परमेश्वर तेरे लक्ष्य को दूर कर दे, कृपा से खंडरा बच्ची, प्रभु तेरे नाम बुलाई को दूर कर दे, कृपा से काला नाम से तेरे में खंडरा बच्ची, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। तुम्हारे बच्चे महिमा से भरे हुए हैं, महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, एक महिमा का बादल। पवित्र आत्मा में बाहर चल इसी समय, तुम्हारे बच्चे को स्पर्श कर रहा है, रीमा शेखे तेरे में, रीमा मामा सिया तेरा रब, रीमा मामा शेखे तेरे में जीसस, रीमा मामा सिया तेरा बची, मामा शेखे तेरा बची, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। परमेश्वर तुझे गले लगा रहा है, परमेश्वर तुझे गले लगा रहा है, वो तेरे आंसुओं को पोंछ रहा है, वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा है, पवित्र आत्मा तुझे भर रहा है, पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श कर रहा है। री मामा शेखे तेरे पे जीसस, री मामा शेया तेरा पे जीसस, हालेलुया। यीशु के गले को, उसके उपस्थिति को अपने आप में महसूस कर, प्रभु तुझे गले लगा रहा है, प्रभु तुझे गले लगा रहा है। ओ विश्रात्मा मेरे विश्रात्मा, ओ विश्रात्मा मेरे को विश्रात्मा, बनवा दे को विश्रात्मा, मेरे को विश्रात्मा। बाबा से के दे रे बे, जीवन से के दे रे बे, पवित्र आत्मा तुझे भर रहा है, पवित्र आत्मा तुझे भर रहा है, पवित्र आत्मा तुझे भर रहा है। री बाबा 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 से के दे रे बे, री बाबा 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 बाबा
होली हालेलुया रिबा माना से केरे पे प्रिसिला तुझे प्रभु गले लगाता है, प्रिसिला तुझे प्रभु गले लगाता है। तू प्रभु की प्यारी बेटी है, तू प्रभु की प्यारी बेटी है। रिबा मा से के तेरे रिबा से के तेरे पे जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे पवित्र आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा। महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, महिमा का बादल मेरे घर को घेरे। सारी गड़बड़ी की बातें छोड़ करते प्रभु तुझे स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। एक महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, महिमा का बादल मेरे घर को घेरे, महिमा का बादल जल्दी ये बोलेगी कि मेरे घर को घेरे, जल्दी गवाही देगी, जल्दी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जिससे ब्लेस कर, ब्लेस कर मास्टर, ब्लेस ओ कर मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा है। थैंक यू जीसस। इस बेटे को ब्लेस कर देता हूँ। थैंक यू जीसस। इसको ब्लेस कर देता हूँ। इस 4 महीने में ये अपनी प्रेगनेंसी को देखता यस है। यस इसके कोख में तो एक बेटे की आशीष देने जा रहा है, धन्यवाद। बेटे की आशीष आने जा रही है। रीमा शेखे तेरे पे, रीमा शेखे ते रिसीव करो साली, रिसीव करो। बोलो परमेश्वर मैं रिसीव करती हूँ। हर जादू टोना को पैर के नीचे कुचलते हैं। रीमा शेखे तेरे पे, ब्लेस मी मास्टर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऑनलाइन वाले आप लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। सिंथिया, परमेश्वर की आत्मा तुझे छू रही है। सिंथिया, परमेश्वर की आत्मा तुझे छू रही है इस समय। जॉली, परमेश्वर की आत्मा तुझे छू रही है। सूर्य, सुनीति, परमेश्वर की आत्मा तुझे छू रही है। पवित्र आत्मा तेरे घर पर है, पवित्र आत्मा तेरे घर पर है। रीमा से केंद्र में जीसस, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम प्रभु जी, बहुत धन्यवाद देते पिता। आपने एक एक को आज पवित्र आत्मा से भरा प्रभु, एक एक को प्रभु जी अपनी आत्मा की आग में बहाया प्रभु जी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह प्रभु तेरी रूह ने प्रभु जी कब्जा किया। बहुत धन्यवाद करते प्रभु। एक एक को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद देते, एक एक को संग और साथ देने के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। इन सबको आशीर्वाद करने के लिए धन्यवाद। मैं सयोन से आशीर्वाद देती हूँ प्रभु जी, मैं सयोन से इन सबको आशीर्वाद देती हूँ प्रभु जी। सयोन से खुदा बाप इन्हें आशीर्वाद करती हूँ। पवित्र आत्मा ब्लेस मी मास्टर, आपने छुआ, आपने भरा, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देती है, विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुन स्वर्ग के राज्य में दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। काट देगा, बंद कर देगा। सब कोई बैठ जाए।